हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एजुकेशन है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो चैप्टर हमारा 7 है उसमें जो है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है वो कह रहे हैं कि अ टेस्ट इज डिफाइंड एज अ मेथड और प्रोसीजर ऑफ असेसिंग द एबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि एक टेस्ट को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि एक तरीके का मेथड, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि एक तरीके का मेथड या प्रोसीजर जिसमें हम लोग एबिलिटीज़ को असेस करते हैं। किसकी एबिलिटीज़ को नापते हैं, किसकी जो एबिलिटी हैं उनको असेस करते हैं। किसी भी इंसान की एबिलिटीज़ को उसमें असेस किया जाता है, या फिर किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको, उसकी जो एबिलिटीज़ है उसको असेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नंबर 2 में कह रहे हैं, जनरली टेस्ट आर यूज्ड टू इवेलुएट अ ट्रेनर्स परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन। इसमें कह रहे हैं कि जनरली जो टेस्ट होते हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि एक ट्रेनर की जो परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है, उसका मूल्यांकन किया जा सके, उसको इवेलुएट किया जा सके कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, उसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि नंबर 3 पॉइंट जो है वो है अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी। यानी कि जो वेबस्टर्स डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग जो एक टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट जो होता है ना वो एक तरीके का टूल होता है, ठीक है, जिससे किसी इंसान की, ठीक है, किसी इंसान की या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की स्किल्स, नॉलेज, ठीक है, उनको उनकी कैपेसिटीज़, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इवेलुएट की जा सकें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर्स डिक्शनरी जो है टेस्ट है क्या, एक तरीके का टूल होता है, ठीक है, इवेलुएट करने के लिए। अब क्या ही बोल इवेलुएट करने के लिए, स्किल, नॉलेज, कैपेसिटीज़, ठीक है, और एप्टीट्यूड किसी भी इंसान का या इंडिविजुअल का। ठीक है, तो मैंने 2 बार आप लोगों को अच्छे से बता दिया ये। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो बात कर लेते हैं वो है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहे हैं कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट एक टेक्निक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, या उसकी स्किल्स के बारे में कुछ टेस्ट के द्वारा। यानी कि हम कुछ टेस्ट करते हैं उसमें, ठीक है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उससे उस टेस्ट को फिर मेजर किया जाता है, ठीक है, एक तरीके से मतलब उसको चेक किया जाता है। और मेजरमेंट हम कह सकते हैं कि एक तरीके की टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस का या स्किल्स का, ठीक है, और एक टेस्ट होता है उसमें। फिर हमारे पास जो 5th वाला पॉइंट है वो है एक सेकेंड, हमारे पास जो 5th पॉइंट है उसमें क्या कह रहे हैं ये समझ लेते हैं। फॉर मेजरमेंट वी नीड टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स द रिस्पॉन्स टू विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। देखिए, जो भी मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है, फॉर मेजरमेंट्स हम लोगों को अगर कुछ मेजरमेंट्स करना है किसी भी एथलीट का, किसी भी इंसान का कुछ भी मेजरमेंट, ठीक है, तो हम लोगों को कुछ टूल्स की या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं, द रिस्पॉन्स टू विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। और फिर जो एक तरीके से जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, जो रिजल्ट आता है वो क्वांटिटी या क्वालिटी में आता है, ठीक है। हम लोग उसको क्वांटिटी या क्वालिटी में बता सकते हैं, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट। अच्छा, ये मेजरमेंट क्या है यहाँ पे? मेजरमेंट्स ऑल्सो इंक्लूड असाइनिंग न्यूमरिक वैल्यू टू अ क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन, एग्जाम्पल हाइट्स, वेट्स, लेंथ एक्सेट्रा। अब मेजरमेंट को हम एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ न्यूमरिक वैल्यू दी जाती हैं, ठीक है। किसी इंसान की कुछ भी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, किसी ऑब्जेक्ट की कोई क्वालिटी हो सकती है, ठीक है, जैसे हाइट, वेट वगैरह, तो इनको न्यूमरिक वैल्यू एक दी जाती है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी हाइट कितनी है, तो हमारी हाइट तो हम लोग कभी बता देते हैं 168 है, ठीक है, या किसी की 172 हो सकती है। तो इस तरीके से हमारी जो हाइट है, ठीक है, हम लोगों को ये तो पता है कि हाँ हम लंबे हैं या हमारी जितनी भी हाइट है, ठीक, लेकिन उसको न्यूमरिक वैल्यू मतलब क्या दिया गया है, न्यूमरिक वैल्यू कैसे दिया गया है, मेजर किया गया है, पहले मेजर किया गया है तो मेजरमेंट करने के बाद उसको एक न्यूमरिक यानी कि एक नंबर में एक वैल्यू हमने दे दी गई है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 160 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरीके से हम कुछ न्यूमरिक वैल्यू दे देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7। तो अकॉर्डिंग टू द
H.M. बैरो, यानी कि H.M. बैरो के अकॉर्डिंग मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट का मतलब यहाँ पर है कि प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ टेस्ट टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जिसमें हमें कुछ क्वांटिटेटिव डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द H.M. बैरो, मेजरमेंट्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ टेस्ट टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डेटा। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 में क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, मेजरमेंट्स इंडिकेट रिजल्ट्स एंड डिटरमाइन द क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, मेजरमेंट्स से हमें पता क्या लगता है हम लोग जो मेजरमेंट्स करते हैं? तो देखिए, मेजरमेंट्स एक तरीके से रिजल्ट इंडिकेट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं, निश्चितता लाते हैं कि क्वालिटी और जो अमाउंट है डेवलपमेंट का वो कितना है। ठीक है, क्या क्वालिटी है डेवलपमेंट की, क्या अमाउंट है, ठीक है, कितना डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, तो मेजरमेंट्स इंडिकेट रिजल्ट्स एंड डिटरमाइन द क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट। मेजरमेंट से हमें पता चल जाता है कि अभी कितना प्रोग्रेस हुई है किसी की भी क्वालिटी में। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 9th वाले पॉइंट पे। ठीक है, 9th वाले पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टेस्ट एंड मेजरमेंट्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका एक इंटेग्रल पार्ट होता है ये टेस्ट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये टेस्ट एंड मेजरमेंट्स। इसके बिना फिजिकल एजुकेशन, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट कंडक्ट होना, मेजरमेंट्स होना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10। देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएशन एक टेक्निक होती है। इवैल्यूएशन क्या होता है? एक टेक्निक होती है जिससे हम चेक करते हैं, असेस करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की या प्रोग्राम की जो प्रोग्रेस होती है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। तो इवैल्यूएशन एक तरीके से एक टेक्निक है जिससे हम लोग अब देखिए, जब हम लोग एक तरीके से हम बात करेंगे नॉर्मल तरीके से, जैसे कोई भी हमारी कॉपी चेक होती है एग्जाम्स के बाद, ठीक है, तो उसका भी इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन में भी हम किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम का उसके जो उसको असेस करते हैं, चेक करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, एक तरीके से टेक्निक होती है ये। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है 11th पॉइंट। इसमें क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएशन डिटरमाइन, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन डिटरमाइंस द extent to which the objectives of a physical education program have been achieved, यानी कि इवैल्यूएशन का यहाँ पे मतलब है कि कितना जो फिजिकल एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हो चुके हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का यहाँ पे इवैल्यूएशन डिटरमाइन करता है, यानी कि इवैल्यूएशन से हमें ये पता चलता है कि भाई कितना जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हैं। ठीक है, कितना हम सफल हो चुके हैं फिजिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू शफल बोर्ड। अब यहाँ पर देखिए कि अकॉर्डिंग टू शफल बोर्ड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन एक इज़ अ स्टडी डिज़ाइन टू असिस्ट सम ऑडियंस टू असेस एन ऑब्जेक्ट्स मेरिट और वर्थ, यानी कि शफल बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन जो है एक स्टडी होती है। ठीक है, स्टडी डिज़ाइंड, ऐसी स्टडी जो डिज़ाइन की गई है ताकि कुछ ऑडियंस को असिस्ट कर सकें। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं टू असेस एन ऑब्जेक्ट्स मेरिट एंड वर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट की मेरिट या उसके मूल्य को पता लगाना। ठीक है, तो इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 12 पॉइंट्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी बना दूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट ले आऊँ। तो आई होप आप लोगों को ये 12 पॉइंट्स अच्छे से आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।